तो यहां पर लिखा है सतगुरु रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां। इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में यानी सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा। तो सतगुरु रामपाल जी का जो प्राकाट्य है वो 8 सितंबर 1951 को हुआ, यानी 20वीं सदी जब आधी गुजर गई 1950, उसके बाद जो संत प्रकट होगा और पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति के द्वारा परिवर्तन लेकर आएगा, तो ये सतगुरु रामपाल जी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी का धरती पर प्राकाट्य होता है। सन 1950 के बाद उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा। अब भाइयों और बहनों, कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो सतगुरु रामपाल जी के साथ में यदि हम प्रयोग करेंगे तो थोड़े से विरोधाभास वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये जितने भी भविष्य वक्ता हैं ये केवल अपने पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई के कारण ये भविष्य को देखते हैं, और जैसा ये लोग देखते हैं वैसा ही ये लोग लिख देते हैं, बता देते हैं। इन्हें संत के विषय में, भक्ति के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में इन्हें कुछ नहीं पता होता है। ये केवल उतना ही बताते हैं जितना ये लोग देखते हैं। तो यहां पर बार बार जो सतगुरु रामपाल जी के नाम के साथ में उत्पन्न होना या फिर जन्म लेना, इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग होते हैं ये शब्द उचित नहीं है। आप और हमें अब ज्ञान हो चुका है, बातें समझ में आ चुकी हैं कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं सतलोक से चलकर इस धरती पर प्रकट हुए हैं। ये स्वयं जगत के तारणहार हैं, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। ये स्वयं ही कबीर परमेश्वर हैं, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी के अलावा इस काल के 21 ब्रह्मांड में सृष्टि रचना के विषय में कोई नहीं बता सकता है। इस काल दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में उस कबीर परमेश्वर जी के अलावा इस 21 ब्रह्मांड में और कोई नहीं बता सकता है। सत्संग इस 21 ब्रह्मांड में पूर्ण परमेश्वर कबीर जी के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। बाकी लोग कहते जरूर है कि हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो यथार्थता नहीं है, उनमें सत्यता नहीं है। और तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल कबीर परमात्मा जी ही निभाते हैं। और वो कबीर परमात्मा जब यहाँ पर सतगुरु रूप में प्रकट होता है तो वो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आता है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है ना वहां तीनों ताप। सतगुरु कभी भी जननी से जन्म नहीं लेता है। अब भाइयों और बहनों, परिस्थितियों के अनुसार, देश काल और परिस्थितियों के अनुसार ये कबीर परमात्मा कुछ भी लीला कर सकते हैं। हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, इस काल बलि को धोखा देते हुए ये परमात्मा वर्तमान समय 8 सितंबर 1951 को हुए तो हैं प्रकट, लेकिन लीला ऐसी अजब गजब करते हैं कि जैसे उनका मां के गर्भ से जन्म हुआ है। ये भाइयों और बहनों बहुत ही एक लंबा विषय है। इसके ऊपर दास बहुत सारे वीडियो बना चुका है, आप जी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि सतगुरु रामपाल जी का जन्म हुआ है या फिर वे प्रकट हुए हैं। आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो ये भविष्य वक्ता जैसा देखते हैं, यानी जितना इनकी बुद्धि काम करती है ये केवल उतना ही बता सकते हैं। तो क्या कहा गया है, 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात उत्पन्न संत ही विश्व में एक नई सभ्यता लाएगा, जो कि सतगुरु रामपाल जी के लिए इशारा है, जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति, अब देखिए सतगुरु रामपाल जी व्यक्ति नहीं है। अब दिखाई जरूर एक व्यक्ति की बातें दे रहे हैं, दिखाई जरूर एक साधारण से आदमी या संत की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है
वो पिछली भविष्यवाणी में नास्त्रदमस जी ने बता दिया कि वो तेज पुंज का धनी होगा। उसका जो व्यक्तित्व है वो तेज पुंज का होगा। अब एक होता है तेज पुंज यानी नूरी शरीर, और एक होता है 5 तत्व का शरीर। जैसे आप और हमारा ये 5 तत्व से बना शरीर है, हाड़ मांस साम लार टट्टी पेशाब थूक। और जो नूरी शरीर होता है वो पारदर्शी होता है। जैसे कबीर परमेश्वर जी के विषय में वेदों में कहा गया है कि कबीर मनीषी परिभू शुक्रम अकायम ऐसा नावीरम, कि उसका जो शरीर है वो माता पिता के सहयोग से नहीं होगा, वो नाड़ियों के सहयोग से नहीं होगा, हाड़ मांस का नहीं होगा। तो भाई और बहनों, जैसा इस काललोक की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर आप और हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान समझाने के लिए एक आम व्यक्ति बनकर, एक आम संत बनकर भूमिका करते हैं। परंतु असल में जिस दिन हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी, हम पूर्ण संत की परिभाषा से, तत्वदर्शी संत की परिभाषा से परिचित होंगे, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी कौन हैं और वो जन्म लेते हैं या फिर वे प्रकट होते हैं। जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी, भारत का वह व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। उसके बाद में